हेलो फ्रेंड्स, आपने मार्केट में अक्सर ये शब्द सुना होगा हेयर कट। मतलब कि किसी अमाउंट में उसने इतना हेयर कट लगा दिया शेयर मार्केट के अंदर कि आप उससे ज़्यादा उसको बाइंग नहीं कर सकते। ये हेयर कट कैसे लगता है और किसी स्टॉक पे कैसे डिसाइड होता है किस किस स्टॉक में कितना लगता है, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा, सिर्फ हेयर कट के बारे में। किसी हमें मार्जिन यूज करके, मतलब हम कि अगर हमारे स्टॉक ऑलरेडी बाइंग है डिलीवरी में, तो हमें कितना परसेंट उसका बाइंग अलग से मार्जिन में कितना मिलेगा, हेयर कट कैसे लगता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो। जो कोई अपडेट हो रिलेटेड शेयर मार्केट से, नॉलेज से, तो आप यहाँ पे वीडियोस काफ़ी चेक कर सकते हैं और अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हेयर कट क्या मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हेयर कट क्या है। शेयर बाजार में प्रयोग होने वाले शब्द हेयर कट के बारे में जानते हैं। इसका प्रयोग किस कैसे किया जाता है, मतलब कि शेयर मार्केट में किस संदर्भ में इसका प्रयोग यूज होता है, इसका क्या मतलब है, ब्रोकर इसे क्यों रखते हैं हेयर कट शेयरिंग वैल्यू में, मतलब क्यों जरूरी होता है कि हेयर कट रखना, वैसे आपको फुल अमाउंट क्यों नहीं पे करी जाती। इसी सबको मतलब कि आपको डिटेल सब कुछ बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। अब यहाँ पे शेयर बाजार में जब कोई निवेशक अपनी शेयर होल्डिंग एवरेज में नए शेयरों में ट्रेडिंग के लिए अपने ब्रोकर या बैंकर से उधार लेता है। मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी बाइंग करी हुई डिलीवरी में, उसके बाद आपको मार्जिन चाहिए अपनी बाइंग के लिए, तो वहाँ पे आपको ब्रोकर प्रोवाइड करेगा मार्जिन, बट वो आपको फुल अमाउंट प्रोवाइड नहीं करेगा। वो आपको एक हेयर कट डिपेंड लगा देगा, 30% हेयर कट। अब ये भी बात करेंगे 30% हेयर कट कैसे लगता है, क्यों लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जाम्पल के लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल में कैसे क्या, उदाहरण के लिए अगर आपके पास रिलायंस के 100 शेयर्स है, मतलब कि आपने 100 शेयर्स बाई करे हुए रिलायंस के, और जिसका बाजार मूल्य 1000 रुपीज़ प्रति शेयर के 1 लाख रुपीज़ है, मतलब कि एक स्टॉक का प्राइस 1000 रुपीज़ है। आपने 100 शेयर्स को बाई करा हुआ रिलायंस के, तो टोटल अमाउंट आपने बाइंग करी हुई 1 लाख रुपीज़ की, जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है शेयर बाजार में रिलायंस स्टॉक के अंदर। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1 लाख रुपीज़। आपने डिलीवरी में इन स्टॉकों को बाई करा हुआ है, और उसके बाद आप चाहते हैं कि डिलीवरी में जो मैंने स्टॉक बाई करे हुए हैं उसको मैं गिरवी रख के, मतलब एक जैसे कि किसी ब्रोकर को वो स्टॉक एक प्रोवाइड करके, तो उसके एवरेज में और वो बाई मार्जिन यूज कर सकूँ, जिससे कि मैं मुझे और स्टॉक बाई करने हैं, तो मैं उन उन जो हमने डिलीवरी में बाइंग करी हुई रिलायंस के अंदर, वो स्टॉक मैं प्रोवाइड कर दूंगा ब्रोकर को, जिससे वो मुझे अमाउंट पे करेगा उन स्टॉकों के एवरेज में। कि हमें वो डिपेंड करेगा कि 1 लाख की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 1 लाख रुपये प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए आपको 1 लाख रुपये प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि बाई चांस अगर वो स्टॉक 5%, 10%, 20% डाउन चला जाता है, तो उन स्टॉकों को वो सेल करके तो आपके अमाउंट कलेक्ट कर सके। बट इसलिए आपको वहाँ पे 30% का हेयर कट लगा देते हैं। तो 30% मतलब कि आपको 30% माइनस में पैसे मिलेंगे, तो आपको 70,000 रुपीज़ बाइंग के लिए मिलेंगे अलग से मार्जिन, मतलब आपका जो इसे यूज कर सकते हैं इंट्राडे के लिए या फिर डिलीवरी के लिए। बट बाई चांस अगर आपने जो 70,000 रुपीज़ मिले हैं, अगर आपने उसको पे नहीं करा, कोई एक टाइम लिमिट होगी, तो आपके जो स्टॉक रिलायंस के ऑलरेडी हैं, तो ब्रोकर उनको सेल कर देगा, और आपकी अमाउंट जो आपने 70,000 रुपीज़ ब्रोकर ने आपको दी थी, तो आपको वहाँ से कलेक्ट कर लेगा। ये होता है कि ब्रोकर आपको एक हेयर कट के रूप में मार्जिन प्रोवाइड करता है, आप जो आपकी डिलीवरी बाइंग ऑलरेडी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी बाइंग नहीं है डिलीवरी में और आप वहाँ से मार्जिन यूज करने के लिए चाहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हेयर कट तभी लगता है जब आपने ऑलरेडी डिलीवरी पोजीशन बनाई हुई है, उसके ऊपर आप मार्जिन चाहते हैं, मतलब उनको आपने गिरवी रख दिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि हमें और स्टॉक बाय करने हैं और ट्रेडिंग करनी है, तो आप उन स्टॉकों को गिरवी रख के किसी भी ब्रोकर से आप मार्जिन यूज ले सकते हैं। मार्जिन पे आपको हेयर कट लगा के वो वहाँ से देगा, ताकि 30%, 20% या फिर 10%, वो डिपेंड करता है कौन से स्टॉक है, कौन सा ब्रोकर है। अब यहाँ पे एग्जांपल में आपने देख भी लिया होगा कि गिरवी रखकर आप शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर आपको 70,000 रुपीज़ तक की ट्रेडिंग की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि ब्रोकर ने आपके अमाउंट पर 30% का हेयर कट लगा दिया कि आपको 30% कम मिलेंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक है। अगर आप पेनी स्टॉक्स में जाएंगे, मल्टीबैगर में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे 50% तक का हेयर कट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है। 20% एक साथ डाउन चले जाते हैं, 20%, 30%। अब यहाँ पे देखो एग्जांपल मैंने ये आपको सिखा दिया कि उदाहरण के लिए कि रिलायंस का एग्जांपल है। ये आपको मतलब हेयर कट एक नॉर्मल होता है कि जब आप बाइंग करेंगे, तो आपको जो आपकी ऑलरेडी पोजीशन है उस पे आपको मार्जिन मिल जाएगा। वो मार्जिन कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से स्टॉक होल्ड बाई करा हुआ है। अगर आपने रिलायंस के करे हुआ है तो आपको 30% हेयर कट 20% तक मिल जाएगा। अगर आपने यही स्टॉक जेड कैटेगरी बाइंग करे हुए हैं तो आपको 50%, आपकी 50,000 रुपीज़ अमाउंट मिलेगी उस चीज़ के लिए। ये हेयर कट का यही मीनिंग होता है कि आपको जो आपने ऑलरेडी बाइंग है उसके ऊपर आपको एक छोटी एक अमाउंट मिल जाती है बाइंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे डिलीवरी के लिए आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। जब आपके पास बैलेंस हो जाए कि मुझे वो स्टॉक जो हमने गिरवी रखे थे या फिर ब्रोकर को प्रोवाइड करे थे हमें वापस लेने, तो जो अमाउंट उसने यूज़ करने के लिए थी आप उसको पे कर देना, तो आपके अमाउंट वो जो स्टॉक्स हैं आपके डीमैट में वापस फिर आ जाएंगे। ये था एक छोटे से एवरेज में हेयर कट का मीनिंग क्या होता है। आपको कोई डाउट हो मुझे मुझे कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू सो मच दोस्तों।